हाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। हाजरीन, हमजाद या कारीन, इसके बारे में जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में कुरान करीम में भी ज़िक्र किया गया है और अहादीस मुबारका में भी इसके बारे में बयान किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, जिसका ज़िक्र सही बुखारी में किया गया है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये बात फरमाई है कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है मगर इसके साथ जिन्नों में से एक हमनशीन लगाया गया है। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो इसके साथ एक जिन को भी पैदा कर दिया जाता है। बाज़ रिवायात में ऐसा भी जिक्र आता है कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो शैतान अपने चेले चपाटों में से एक जिन को इस इंसान के साथ लगा देता है, जिसका मकसद इस इंसान को सारी उम्र बहकाना होता है और ये जिन सारी उम्र इस इंसान के साथ रहता है। इस जिन को कारीन भी कहते हैं। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब सहाबा को इस कारीन जिन के बारे में बताया तो सहाबा ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या कारीन आपके साथ भी है? तो इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ भी। लेकिन इस पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और वो जिन मुसलमान हो गया और वो मुझसे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, क्योंकि आप अल्लाह के सबसे बेहतरीन रसूल, तो आपने इस जिन को भी दीन हक पर कायल कर लिया। मगर ये जिन आप सबके साथ आपकी मौत तक रहता है। ये आपकी शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, आपकी आवाज़ भी इख्तियार कर सकता है और आपके साथ हमेशा रहने की वजह से इसको आपकी तमाम आदात का इल्म होता है और ये आपकी तमाम खसलतों से भी वाकिफ़ होता है। तो ये सब की वजह से ये आपको बासानी वसवसों का शिकार कर लेता है और आपको बहकाने का काम करता रहता है। और इस जिन के होते हुए बाहर के दूसरे जिन्नात आप पर बहुत कम हमलावर हो सकते हैं। जी हाँ, बाहर के जिन आप पर बहुत कम हमलावर हो सकते हैं, जिसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते भी मुकर्रर किए गए हैं, जो कि इंसान की हिफाजत का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला ने यूँ किया है कि 2 फरिश्ते भी इसके साथ लगा दिए हैं। बेशक मेरा अल्लाह बुलंद हिकमतों वाला है। तो बाहर के जिन का आदमी के अंदर आना बहुत ही मुश्किल है। इब्न तैमिया अपनी एक किताब में इसके बारे में लिखते हैं कि 2 हालतों में बाहर के जिन्नात आपके अंदर दाखिल हो सकते हैं। जब इंसान खुशी की हालत में या बेहद खुशी की हालत में अपने आपे से बाहर हो जाए या किसी नशे में बदहवास हो और अपने हवास खो बैठे और बहक जाए तो इसके अंदर के दरवाजे बाहर की जिन्नात के लिए खोल दिए जाते हैं। दूसरा, जब इंसान शिद्दत गम की हालत में हो या बहुत ज़्यादा रोए या डिप्रेशन में चला जाए, तब भी इस हालत में बाहर का जिन इस पर बासानी हमलावर हो सकता है। बहरहाल हम आपको यहाँ हमजाद यानी कारीन के मुतालिक कुछ मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। वो ये कि इस जिन का बुनियादी मकसद आपको गुमराह करना है और आपको गुस्सा दिलाकर ऐसे काम करवाना है जो रब ताला की नाराज़गी और नाफरमानी का सबब बने, या आपको किसी तरीके से कुफर या शिरक की तरफ ले जाना है और इसका ये मकसद होता है कि इंसान इसी कुफर की हालत में मर जाए। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला से वसवसों से पनाह मांगी गई है। अगर आप इस जिन यानी हमजाद को खुराक देते जाएं तो ये मज़ीद ताकतवर होता जाता है। यानी इसकी खुराक कैसी है? यानी इसकी खुराक ऐसी है कि तेज़ मौसीकी वाले गाने, फहश चीज़ें देखना, हत्ता के उल्टे हाथ से खाना खाना या खड़े होकर पानी पीना या पेशाब करना खड़े होकर, ऐसे छोटे छोटे काम जो इस्लाम में मना किए गए हैं, जो देखने में बज़ाहिर बहुत ही सादा और छोटे नज़र आते हैं, मगर ये सब काम इस हमजाद की खुराक हैं। इसको ऐसे ही इनसे ताकत मिलती है जैसे कि इंसान को अच्छा खाना खाने से मिलती है। मगर यहाँ पर एक अहम बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जिन आपको सिर्फ वसवसों से ही बहका सकते हैं, ये आपके जिस्म पर हावी नहीं हो सकते। यानी ये आपसे ज़बरदस्ती जिस्मानी लिहाज से कोई बुरा काम नहीं करा सकते। बुराई करना या ना करना आपके खुद के इख्तियार में होता है। ये बस आपको मशवरे देते हैं। जैसा कि कुरान करीम में इस तरह इरशाद होता है कि क़यामत के रोज़ ये कारीन रब ताला से कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसको गुमराह नहीं किया बल्कि ये खुद परले दर्जे की गुमराही में था। बाज़ आमिलीन इस हमजाद जिन के साथ कुछ मंतर और शैतानी अमलियात के ज़रिए राब्ता बना लेते हैं और इनको इस बात पर राज़ी कर लेते हैं कि वो जिन उनके लिए कुछ नाजायज़ और जायज़ काम भी सर अंजाम दे ले, जिसके बदले में वो उनका हमजाद जिन इस आमिल से चंद शराइत के बदले में इस बात पर राज़ी हो जाता है। वो जिन इसके बाद इस आमिल से चंद शराइत और कुछ काम भी करवाता है जिससे इसका ईमान ज़ाया हो जाए। जैसा कि वो शैतान जिन उससे कहता है
کہ تم نے 6 دن پانی سے دور رہنا ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں رہنا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، وہ نماز کے قریب نہ جائے، دعا نہ کرے، یا کچھ ایسے شیطانی فعل اس عامل سے سر انجام دلائے جاتے ہیں جس سے اس کا ایمان فوراً ختم ہو جائے، مثلا پیشاب اور نجاست سے قرآن کی آیات کو لکھوانا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد یہ جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس کے جائز و ناجائز کام کرواتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی شخص جب اس عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ عامل اپنے ہمزاد سے کہتا ہے اس آنے والے شخص کے ہمزاد سے رابطہ کر کے اس کی معلومات مجھے پہنچائے۔ اس عامل کا ہمزاد اس آنے والے شخص کے ہمزاد سے رابطہ کرتا ہے اور اس کی خفیہ معلومات جو کہ اس شخص کو معلوم ہوتی ہیں یا اس کے ہمزاد کو معلوم ہوتی ہیں اس عامل کے ہمزاد کو بتا دیتا ہے۔ عامل کو جب یہ معلومات پتہ لگتی ہیں تو وہ آنے والے شخص کو بتاتا ہے تو فلاں وقت میں تو نے یہ کیا تھا، جس پر اس آنے والے شخص کا ایمان اس عامل پر اور کامل اور پکا ہو جاتا ہے اور اس کو وہ کامل ہستی اور پیر ماننے لگ جاتا ہے اور آئندہ آنے والے چند روز میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو سامعین، آج اس فتن کے دور میں ایسے عاملین اور ایسے دین کے غداروں سے ہم بچ کر رہیں اور اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ سامعین، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔